आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। इसमें जो है हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है हम सिंथेटिक डिवीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है देयर इज़ अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि ये एक अच्छा शॉर्टकट मेथड है लॉन्ग डिवीजन को सॉल्व करने के बजाय। ठीक है, यहाँ पे देखें एक पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास दिया गया हुआ है x माइनस ए। यहाँ से जो है हम इसको सॉल्व करके a की वैल्यू को जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारे पास क्या कहलाता है, सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इसको जो है हमने डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस ए के साथ। यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू प्लस a निकल आएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू a निकली है ना, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया था ना, इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो है इस ये वाली जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यहाँ पे हम वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे जो हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद है ना, वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे p(x³ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल है वो नहीं लिखेंगे, सिंपल यहाँ पे p आ जाएगा। इसी तरह से q, c और उसके बाद d वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमने जो है x की वैल्यू a फाइंड की थी ना, उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, उसके बाद a और p को जो है मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से जो है हम इसको जो है साथ में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मज़ीद आपको अच्छी तरह समझ जो है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आ जाएगी। तो चलें जी, फिर हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है जो कि हमारे पास 2 के साथ डिवाइड होगी। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंथेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, x³ लिखी हुई है और इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब देखिए x³ के बाद x² वाली वैल्यू आनी चाहिए थी, जो वो हमारे पास दी नहीं गई हुई। तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। उसके बाद माइनस फिर 7 आ जाएगा। इसमें जो है सिंथेटिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं सिर्फ उन्हें लिखते हैं। ठीक है, -7, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डिवाइड हमने इसको 2 के साथ करना है, +2 के साथ। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -7 + 4 प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो रिमाइंडर है हमारे पास वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, इसके हमने क्या करना है, फैक्टर्स बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे 1 है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, x² लिख देंगे। ठीक है, 1 साथ में यहाँ पे चलें लिख देते हैं हम 1x²। उसके बाद 2 लिखा हुआ है तो दरमियान में प्लस का साइन और 2 के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। उसके बाद -3 आ गया। ठीक है, अब जो है हमने इसके फैक्टर्स बनाने थे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और अगर इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास +2 आंसर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट इसका 1 है, वो लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो है 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसमें से मैं क्या करूँगी, x को कॉमन ले लूँगी, तो x + 3 आ गया। ठीक है, यहाँ से -1 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, x + 3 रह जाएगा। ओके, x + 3
एक ही दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 1, दो फैक्टर्स हमारे पास ये आ गई। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो x हमारे पास किसके इक्वल दिया है, x हमारे पास +2 के इक्वल था। तो अगर ये इक्वल की इस साइड पे आए तो x माइनस 2 बन जाएगा ना। तो तीसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास x माइनस 2 आ गया। तो अब हम जो है इनको फैक्टर्स को जो है इस तरह से लिख देते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या था, x माइनस 2 था, और दो फैक्टर हमारे पास ये आए हैं x+3 और x माइनस 1। ठीक है, यही तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब x हमारे पास किसके इक्वल लिखा हुआ है, -4 के इक्वल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम इसको जो है क्या कर लेते हैं, सिंथेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। सिंथेटिक फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x की क्यूब लिखी हुई है। तो अब इसके साथ हमारे पास जो है यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x क्यूब के बाद जो है यहाँ पे हमारे पास x आ रहा है, तो यानी x स्क्वायर वाली वैल्यू मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, 0 को लिख देंगे। उसके बाद -28 आ जाएगा यहाँ पे, फिर -48 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड हमने इसको किसके साथ करना था, -4 के साथ। ठीक है, x हमारे पास -4 के इक्वल है, तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो -1 को जो -4 को हम 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। 0 और -4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर -4 आ जाएगा। अब -4 और -4 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जार 16। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए -28 और +16, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 28 में से 16 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ जाएगा। अब -4 को -12 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साथ में 12 4 जार 48। ठीक है, अच्छा अब -48 और +48 दोनों वैल्यूज़ जो है हमारे पास, एक प्लस के एक माइनस के, इनको प्लस माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं रिमाइंडर को लिख देती हूँ। रिमाइंडर हमारे पास जो है 0 आया है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वैल्यू बची है, इसको मैं किस तरह से लिखूँगी, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, अच्छा 3 वैल्यूज़ थी ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर लिख देती हूँ मैं। उसके बाद x स्क्वायर के बाद जो है मेरे पास x वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x और -12। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमने इसका क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है आंसर 4 आए। ठीक है, तो हमारे पास जो है अगर हम 6 और 2 को जो है 6 2 जार 12 होता है, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से बनेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर -6x। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2x -12 इक्वल टू 0। ठीक है, 6 2 जार 12, -6 और +2 प्लस माइनस 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 करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x -6। ओके, और ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ से मैं क्या करूँगी, +2 को कॉमन ले लेते हैं। +2 को कॉमन लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x -6। ठीक है, इक्वल टू 0। x -6 आ जाएगा और x +2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास 2 फैक्टर आ गए हैं, और तीसरा फैक्टर यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास लिखा हुआ है x इक्वल है मेरे पास -4 के, यानी कि जब x जो 4 जो है हमारे पास इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x +4। तो एक फैक्टर हमारे पास ये आ जाएगा, और 2 फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, ये वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम फैक्टर्स को लिख देते हैं, x +4, x -6
और x+2। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स आ चुके हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, तो यानी कि जो है हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ इस इक्वेशन को जो है डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिंथेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2x⁴, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में कोफिशिएंट इसके 2 था ना, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पावर 3 वाली वैल्यू लिखी हुई है, यानी x³ लिखी हुई है ना, और इसके साथ कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। उसके बाद -4, फिर -27, और उसके बाद लास्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या है, -18। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है हमारे पास 2 वैल्यूज़ x की दी गई हुई हैं, तो सबसे पहली वाली जो वैल्यू है हम सबसे पहले इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी एज इट इज़। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 और 4 इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ओके, अब 2 को +11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 11s are 22। अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस का और 22 प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, 22 में से 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ओके, अब 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। -27 + 36, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 36 में से जो है 27 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। उसके बाद 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9s are 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब -18 और +18 यहाँ पे जो है दोनों वैल्यू सेम है ऑपोजिट साइन के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 0। ठीक है, अच्छा अब जो दूसरा फैक्टर था हमारे पास वो कौन सा था, -3 था। ठीक है, तो अब जो है हम इसको -3 के साथ डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है यानी कि 2, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब -3 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -2 3s are 6 आ जाएगा। ओके, अब +11 -6, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 6 को माइनस किया तो +5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर -3 को जो है हम +5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 5s are 15। अब +18 -15, प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से जो है 15 को माइनस किया हमने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब -3 + 3, प्लस माइनस माइनस, 3 3s are 9। ठीक है, तो +9 और -9, यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों जो वैल्यूज़ थी उनके साथ हमने इसको डिवाइड कर लिया ना, तो रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद जो है अब हम यहाँ पे इसके जो है फैक्टर्स बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आई हैं, तो 2 जो है इसके साथ हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल जो है उसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यानी कि 2x का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस उसके बाद 5 है, तो 5 के साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, = 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो हमें जो है हमने ऐसी वैल्यूज़ लेनी हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है वो क्या आए, 5 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है 2x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, अब 2 और 3, 2 3s are 6 होता है, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूँगी, 2x + 3x + 3 आ जाएगा। ओके, = 0। फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ है इनमें से मैं क्या करूँगी, 2x को कॉमन ले लूँगी, तो अंदर क्या रह जाएगा, x + 1। ओके, अब यहाँ से जो है +3 को कॉमन ले लेते हैं तो x + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक फैक्टर यहाँ पे जो है x + 1 ये तो आ जाएगा ना कॉमन। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी है इसलिए। उसके बाद 2x + 3, 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। और
दो फैक्टर्स जो थे हमारे पास क्वेश्चन में, हमारे पास जो है दो यहाँ पे x की वैल्यूज़ दी गई हुई थी ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल है +2 के और x इक्वल है -3 के। तो अगर देखें यहाँ पे अगर ये इस साइड पे आ जाए तो x -2 हो जाएगा ना। इसी तरह से ये जो x इक्वल है -3 के, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी x +3। ठीक है, तो एक हमारे पास x -2 फैक्टर आ गया और दूसरा जो है वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, x +3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये जो दो फैक्टर्स हैं इन्हें भी साथ लिख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x -2, उसके बाद x +3 और दो ये वाले जो फैक्टर हमारे पास आए हैं इन्हें भी लिख लेते हैं, x +1 2x +3। ठीक है, यही हमने इसको फाइंड। चलें जी क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यूज़ द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल। हमारे पास ये दिया गया है और ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास जो है इसके साथ डिवाइड कर है, किसके साथ, x +3 के साथ। ठीक है, तो इसमें जो है हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलें जी सबसे पहले जो है ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं, सिंथेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x की पावर 4 लिखी हुई है, तो इसके साथ कोई यहाँ पे जो है नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है x स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी हुई है, x की पावर 4 के बाद स्क्वायर वाली वैल्यू लिखी हुई है, तो यानी जो क्यूब वाली वैल्यू है उसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 0 को लिख लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -10, फिर -2 और लास्ट पे है +4। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे जो है x +3 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं x +3 को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, -3 आ गई यहाँ पे, इसके साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी 1। ओके, -3 को अब हम क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब -3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें -10 + 9 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे जो है माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, साथ में बड़ी वैल्यू का माइनस का साइन आ जाएगा। अब -3 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब -2 + 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा, साथ में बड़ी वैल्यू का साइन प्लस का आ जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे अभी। ठीक है, देन उसके बाद जो है -3 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, 1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमाइंडर हमारे पास जो है +1 आ गया, और जो क्वोशिएंट आया है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वोशिएंट। अच्छा, अब जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट है। अच्छा, अब ये देखें, पहले तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही थी, तो हमने x स्क्वायर से शुरू किया था, लेकिन इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं ना, तो हम इसको जो है x की क्यूब से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसको जो है हम इस तरह से लिख देते हैं x की पावर 3। ठीक है, 4 वैल्यूज़ है ना, तो x की पावर 3 से शुरू करेंगे। अब 1 है ना, तो x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो वो लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। उसके बाद -3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3, साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा। देन उसके बाद -1 लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। फिर लास्ट पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इसका क्वोशिएंट आ गया। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।